अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी में कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी सॉल्व की थी। हमने 1 कॉइन की प्रोबेबिलिटी सॉल्व की, 2 कॉइन की प्रोबेबिलिटी सॉल्व की, इसी तरह हमने 3 कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी भी सॉल्व की। ठीक है जी। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी में जो कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 3 कॉइन्स तक की है हमारे पास। ठीक है जी, जो एग्जामिनेबल है। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस। अच्छा, अगर आप आई कैप के क्वेश्चन बैंक देखेंगे उसने 4 कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जब हम आई कैप का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे तो 4 कॉइन की प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं वो वहीं पे आपको सिखा दूंगा। ठीक है, सेपरेटली उसकी कोई ज़रूरत खास नहीं है। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस के डाइस की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो डाइस में हमने जो डाइस की जो हमने प्रोबेबिलिटी सीखनी है वो सिर्फ 1 डाइस और 2 डाइस की सीखनी। ठीक है, तो सबसे पहले 1 डाइस की प्रोबेबिलिटी सीख लेते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये है कि a die is rolled find the probability that a die is rolled। हमने एक डाई को रोल किया। डाई क्या होता है? एक लूडो का दाना। आपको पता है कि जो लूडो का दाना होता है उसमें 1 to 6 नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसने कहा a die is rolled, find the probability that number 1 number 4 appear, number 4 appear कि अगर हम एक लूडो का दाना फेंकें, बताएं उस लूडो के दाने में 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या। ठीक है, इस तरह नंबर 6 अपीयर के बताएं 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसमें। ठीक है जी। फिर एग्जामिनर पूछ सकता है कि एटलीस्ट 2 अपीयर कि कम से कम 2 आ जाए। ठीक है, इसके बाद फर्दर भी बात करेंगे। ये 3 हो गया। उसके बाद 4 नंबर पर हमारे पास है 0 अपीयर। बताएं 0 आने के चांसेस क्या हैं। 0 अपीयर कि 0 आ जाए। 5th में एग्जामिनर ने कहा कि इवन नंबर अपीयर, इवन नंबर अपीयर के इवन नंबर अपीयर हो जाए। उसके बाद 6 में, बस 6 लास्ट है फिर ख़त्म करते हैं। प्राइम नंबर अपीयर, प्राइम नंबर अपीयर कि वो प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमने कहा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है कि प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अब सिंगल कॉइन, सिंगल डाइस के टोटल आउटकम्स कितने हैं? तो हमें पता है कि टोटल आउटकम इन अ सिंगल कॉइन 6 हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये तो हमें पता है कि जो सिंगल कॉइन्स में टोटल आउटकम जो बनने हैं वो 6 है हमारे पास। जब हमने
एक डाइस को रोल किया तो हमारे पास हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए। इनके अलावा एक डाई में कोई नंबर नहीं आ सकता, यानी कि 1 to 6 कोई भी नंबर आ सकता है। अब हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल आउटकम तो 6 हो गए। इट्स मीन हर एक की प्रोबेबिलिटी को, हर एक की प्रोबेबिलिटी में जो डिवीजन में टोटल आउटकम्स में जो फैक्टर आएगा ना, ये वाला, ये जो टोटल आउटकम में फैक्टर आएगा वो तो 6 आएगा, क्योंकि लूडो के दाने में 1 से लेकर 6 तक नंबर है। ये फेवरेबल आउटकम बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ये कैसे कैसे चेंज होगा? जैसे जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता जाएगा, सिर्फ फेवरेबल आउटकम चेंज होता रहेगा, जबकि टोटल आउटकम तो 6 ही रहेंगे। गॉट इट? चलते हैं फर्स्ट वाले, इसके आंसर नंबर 4 रुपया। आपके पास पता है कि आपके पास ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं कि 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। बताएं 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हमने कहा 4 तो सिर्फ एक मर्तबा आ सकता है ना। 4 तो सिर्फ, जब मैंने एक लूडो के दाने को एक मर्तबा फेंकना है तो 4 आएगा या नहीं आएगा? यानी कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सिर्फ एक, क्योंकि एक ही नंबर 4 पूरे लूडो के दाने में। ऐसा ही नहीं है कि लूडो में 2 मर्तबा 4 आ रहा हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके 6 फेसेस हैं, हर एक फेस में डिफरेंट नंबर है। तो नंबर 4 पेयर, अगर मैं लूडो का दाना फेंकूं कि 4 नंबर आ जाए तो देखें 4 कितने पूरे लूडो के दाने में? 1। तो हम कहेंगे फेवरेबल आउटकम हमारा होगा 1। ये जो 1 4 आ रहा है, ये कितनी पॉसिबिलिटी आ रहा है? 6 पॉसिबिलिटीज में से आ रहा, यानी कि फेवरेबल आउटकम हमारा 1 हो गया, टोटल आउटकम 6 हो गया, 1/6 हमारा आंसर आ गया। गॉट इट? तो इसने कहा नंबर 6 अपीयर, वो 6 आ जाए। हमने कहा लूडो के दाने में 6 कितने होते हैं? हमने कहा 6 भी एक ही है, यानी कि पूरे लूडो के दाने में अगर हम एक दाने को रोल करें तो 6 कितनी मर्तबा आ सकता है? हमने कहा सिर्फ एक मर्तबा आ सकता है, इसके अलावा 6 नहीं आ सकता, यानी कि 6 आने के चांसेस भी कितने हैं? 1 आउट ऑफ, हमने कहा आउट ऑफ 6 पॉसिबिलिटीज में से, क्योंकि टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। एक भी आ सकता है, 2 3 4 5 6, इन 6 में से 6 कितनी मर्तबा आएगा? सिंपल एक मर्तबा आएगा। ठीक है, अच्छा इसका समझना, एटलीस्ट 2 अपीयर, यही मैंने कहा था आपको, जब भी प्रोबेबिलिटी में एटलीस्ट और एटमोस्ट का वर्ड आ जाए इनको लिख ही लिया करें। एटलीस्ट 2 का मतलब यह है कि कम से कम 2 से लेके मैक्सिमम। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम 2, मैक्सिमम। एटलीस्ट 2 का मतलब होता है 2 भी एक्सेप्टेबल है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी। हमने कहा नहीं 7 कैसे आ सकते भाई, लूडो के दाने में टोटल नंबर ही 6 हैं। तो हमने कहा 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6। हमने कहा ये पांचों के पांचों, अगर इन पांचों में से कोई भी आ जाए हमारे लिए एक्सेप्टेबल कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, गैम्बलर था, उस गैम्बलर ने जुआ लगाया, उसने कहा कि अगर अब मैं लूडो का दाना फेंकूंगा, अगर 2 या 2 से ज्यादा आ गया तो मैं हार गया, और अगर 1 आ गया तो मैं सारी प्राइज मनी जीत जाऊंगा। ठीक है, 2 आ गया तो वो हार जाएगा बंदा, 3 पर भी हार जाएगा, 4 पर भी हार जाएगा, 5 पर भी आ जाएगा, 6 पर भी हार जाएगा। हाँ, अगर 1 आ गया तो वो सारे पैसे जीत जाएगा। ठीक है, तो 2 आ गया तो मैं हार जाऊंगा, कम से कम 2 आ गया तो मैं हार जाऊंगा। कम से कम 2 का मतलब 2 पे भी हारेगा, 3 पर भी हार जाएगा, 4 5 6 पे भी हार जाएगा। तो जीतेगा किस पर? अगर उस दाने पर एग्जैक्ट 1 आ जाए। तो एटलीस्ट 2 अपीयर में हमें पता फेवरेबल आउटकम हमारे पास 1 2 3 4 5 है, एंड टोटल आउटकम हमारे पास 6 है। तो 5/6 जो है ये हमारा आंसर है। Got it? फिर हमने कहा 0 पेयर, हमने एक लूडो के दाना फेंका, हमने कहा 0 कितनी मर्तबा आया? हमने कहा 0 तो है ही नहीं है, 0 तो डाई में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम कहेंगे इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये हमारे लिए कौन सा इवेंट हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट हो गया हमारे लिए। गॉट इट? नेक्स्ट,
उसने कहा कि इवन नंबर है पेयर। हमने कहा इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, पहले ये डिसाइड करो। हमने कहा इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स हों, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये इवन नंबर है। तो हमने देखा कि लूडो के दाने में एक डाइस में कितने इवन नंबर हैं। हमने कहा 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है और 6 एक इवन नंबर है। हमने कहा 3 इवन नंबर है, यानी कि इन तीनों में से 2, 4, 6 में से कोई भी आ जाए हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इवन नंबर की। तो हमने कहा कितने इवन नंबर आ सकते हैं, हमने कहा 3 इवन नंबर आ सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम में 3 आ गया, टोटल आउटकम आपको पता 6, तो 3/6 योर आंसर। सिंप्लीफाई करना चाहो 1/2, आपको पता है ये 0.5 होता है, यानी कि 50% प्रोबेबिलिटी आ गई। सारे आंसर ही जैसे ये वाला आंसर भी पूछ सकता है, सिंप्लीफाइड आंसर भी पूछ सकता है, डेसिमल में भी आंसर रख सकता है और परसेंटेज फॉर्म में भी प्रोबेबिलिटी का आंसर रख सकता है। एग्जामिनर हर एक फॉर्म में आंसर रख रहा था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्राइम नंबर अपीयर। अब सबसे पहले हम देखें प्राइम नंबर कौन से होते हैं। वो अपने ही टेबल पर आ रहे होते हैं, इसके अलावा किसी और टेबल पर नहीं आ रहे होते। देख लेते हैं। हमने कहा 2 एक प्राइम नंबर है, यानी कि 2 सिर्फ अपने टेबल में आएगा, इसके अलावा किसी और टेबल में 2 नहीं आएगा। फिर हमने कहा 3 एक प्राइम नंबर है। क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं नहीं, 4 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आ रहा है। फिर हमने कहा 5 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 सिर्फ 5 के टेबल में ही आएगा। और इस तरह 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 6 2 में भी आ रहा होता है, 3 में भी आ रहा होता है। 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 हर एक के साथ आ रहा होता है। तो प्राइम नंबर कौन से हो गए? 2, 3, 5, यानी कि 3 प्राइम नंबर है हमारे पास। 3 प्राइम नंबर हो गए, दैट इज फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम्स कितने थे? 6, तो 3/6 इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे पास सारी प्रोबेबिलिटी थी अगर हम एक सिंगल कॉइन को, सिंगल डाइस को रोल करते हैं, ठीक है नहीं। अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं तो उसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो आपसे मैंने शेयर कर ली। इनको अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। ये तो सिंगल कॉइन की प्रोबेबिलिटी थी ना, अब हम 2 डाइस, सिंगल डाइस की थी, अब हम 2 डाइस की प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते हैं कि अगर हमारे पास 2 डाइस आ जाएं तो हम कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, ठीक है। अब तक अपने जल्दी से नोट कर लें। क्वेश्चन ये है, 2 डाइस, आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अच्छा, 2 डाइस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने से पहले इसके जरा टोटल आउटकम्स तो बना लीजिएगा, क्योंकि इसके टोटल आउटकम्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस टोटल आउटकम में से सारे के सारे आउटकम्स कौन से बनने हैं, आए वो बनाने हम सीखते हैं, ठीक है जी। तो जब हम 2 डाइस के साथ प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो उसके जो टोटल सैंपल स्पेस बनेंगे, हमें बताएं कि हमारे पास 2 डाइस हैं, तो फर्स्ट डाइस के आउटकम 6 होंगे, सेकंड डाइस के भी आउटकम 6 होंगे, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 36। यानी कि सबसे पहले मुझे 36 आउटकम ड्रॉ करने हैं। और ये 36 आउटकम ड्रॉ कैसे होंगे, आइए देखते हैं, लेट्स सी। तो यहां पर आपने सबसे पहले सिंगल कॉइन के आउटकम्स लिख लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिंगल कॉइन के आउटकम्स आपके सामने लिख देता हूं। तो सिंगल कॉइन के आउटकम में क्या था? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है जी। और फिर यहां पर 1, 2, 3, 4,
5 और 6 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब यहां से हम 36 आउटकम्स बना लेंगे, और यहां से हम 36 आउटकम्स बना लेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस तरफ सिंगल कॉइन के सारे लिख लेने 1 2 3 4 5 6, और कॉलम वाइज भी सिंगल कॉइन के आपने टोटल आउटकम्स लिखने, यानी कि रो वाइज भी पहले लिख लिए सारे के सारे आउटकम्स, फिर कॉलम वाइज भी सारे सारे आउटकम्स लिखे। अब क्या करना है, इस 1 को पिक करना है, इन सब से मल्टीप्लाई करवा दो तो ऑटोमेटिकली आउटकम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो 1 के से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 आ गया। ठीक है, इस तरह 1 2 आ गया, इस तरह 1 3 आ गया, 1 4 आ गया। ठीक है, और 1 5 आ गया, और 1 6 आ गया। ठीक है जी, इस तरह अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 आ गया। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट 3 1 3 2 3 3 3 4 3 3 6 आ गया। ठीक है जी, और इसी तरह से नेक्स्ट में 4 1 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6 आ गया। इस तरह 5 1 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 आ गया, और एट द एंड 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है जी, तो ये देखें 36 6 एंड 6 36 टोटल आउटकम्स हमारे पास बन चुके हैं। तो सबसे पहले अगर आपको 2 डाइस का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले सेपरेटली जल्दी से ये 36 आउटकम्स बना लेने हैं, क्योंकि ये 36 आउटकम्स आपके नज़रों के सामने होंगे तो फर्दर क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और गलती के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये 36 आउटकम्स बना लिए। अब देखते हैं कि एग्जामिनर हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप एग्जामिनर के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एग्जामिनर ने कहा क्वेश्चन कुछ ये है कि नंबर 1 क्वेश्चन ये है, sum is 7, second sum is 10, third sum is at least 9, उसके बाद 3 हो गए। 4 नंबर पर sum is at most 4, sum is at most 4, इसके बाद बल्कि इस तरह कर लें, sum is at most 9 कर लें एक
और फिफ्थ पे कर लें कि सम इज एट मोस्ट 4 5 हो गए। 6 में सम इज प्राइम नंबर, और 7 में लिख लें कि सम इज मल्टीपल ऑफ 5, सम इज मल्टीपल ऑफ 5 कि 5 के मल्टीपल्स हैं, और 8 में आप लिख लें प्रोडक्ट इज 12 का प्रोडक्ट हो, और 9 में लिख लें सम इज इवन नंबर का सम, और 10 में लिख लें आप टाइम में लिख लें कि डबलेट नंबर और 11 में लिख लें कि डबलेट ऑफ इवन नंबर। डबलेट ऑफ, और इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी, क्योंकि हमारे पास जब सारे के सारे फेवरेबल आउटकम्स आ गए तो एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन पूछता है सारों के आंसर इसमें से मिलने हैं, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर बताते चले जाएंगे, ठीक है जी। अब एक बात का अभी ध्यान रखना है, क्योंकि आउटकम्स ये हमारे पास सारे बन चुके हैं, ठीक है जी। अब होगा क्या कि साथ साथ जब मैं सॉल्व करवाऊंगा आपने बिल्कुल ध्यान से इस चीज को सीख लेना है, क्योंकि अब ये कहें कि नहीं हम पहले सारा समझ लें एंड में सीखेंगे, नहीं। जब मैं यहां तक पहुंचूंगा ना, यहां तक, तो इस पूरी डायग्राम की हालत बुरी हो चुकी होगी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इतनी लाइनें लग चुकी होंगी इसमें। इसलिए हर एक क्वेश्चन को मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आराम से डिटेल से तसल्ली से आपको समझा लूं, ताकि आपको साथ साथ समझ लग जाए, ठीक है जी। तो सबसे पहले उसने कहा सम इज 7। उसने कहा जब 2 डाइस को रोल किया, व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 7। कॉइन में एक नंबर आया होगा, फिर दूसरे कॉइन में भी एक नंबर आया होगा, उन दोनों नंबर प्लस करेंगे तो 7 आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं किस किस से 7 आंसर आता है। अब बहुत ध्यान से जरा 7 किससे आ रहे देखें, 6 और 1, 7 बनता है, 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7, 4 + 3 7, यानी कि ये पूरी एक जो डायगोनल, ये वाली डायगोनल आ रही है, ये सारी सम 7 की आ रही है। देखें जरा, सम 7 सारा सम 7 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब इसका और चेक कर लें, 7 नहीं बन रहा होगा, चेक करते हैं। 5 + 1 6, 6 + 2 8, कोई 7 नहीं बन रहा। तो 7 वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 क्या हो गया हमारा, फेवरेबल आउटकम। और टोटल बताएं, टोटल उसके कितने हैं, 2 डाइस के टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36, बिल्कुल। तो सम इज 7, इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 6 हमारे पास 36 हमारे पास टोटल आउटकम। तो 36 हमारा ये वाला भी आंसर है, 1/6 भी आंसर हो सकता है, बात समझ आइए आपको।
सम 7 ढूंढा मैंने, तो दोनों डाइस के इवेंट्स को हमने ऐड किया और फिर ये देखा कि 7 किससे आ रहा है, जितने 7 काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 पेयर्स ऐसे हैं जिनका सम 7 है। गॉट इट। चलें अब इस तरह जल्दी से आप सम इज 10 इसको सॉल्व करें। सम इज एट लीस्ट 9, सम इज एट मोस्ट 9, इज एट मोस्ट 4, एट मोस्ट 4, इसको सॉल्व करें। सम इज पर सिर्फ डबल एट नंबर को छोड़ के 9 तक शाबाश जल्दी से सॉल्व करें फिर इंशाल्लाह। फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर देखिएगा कि कहां पर डिफरेंस आ रहा है। ठीक, तो जल्दी से सॉल्व। होप सो आप सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, तो अब आंसर क्या उसने कहा सम इज 10। अब 10 का सम देखना क्या आ रहा है, कौन कौन से सम है जो 10 है। ये देखें 6 और 4, 6 + 4 10, 5 + 5 10, 4 और 6 10, यानी कि ये जो है ये सम 10 में, मतलब ये सम 10 में आ रहे हैं और ये वाला सम 7 में आ रहे थे। तो सम 10 में कितने आ रहे हैं फेवरेबल आउटकम 1 2 3। कहा सम 10 में 3 हमारे हो गए फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम 36, तो 3/36 हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट सम इज एटलीस्ट 9। सम इज एटलीस्ट 9। सबसे पहले मुझे तो ये बताया ना एटलीस्ट 9 का उर्दू तर्जमा। अगर ये तर्जमा नहीं आता तो प्रोबेबिलिटी भी नहीं आती है, और अगर ये तर्जमा सीख लिया आपने तो प्रोबेबिलिटी आपके कोई बड़ा मसला नहीं होगा। तो सम इज 9 का मतलब होता है एटलीस्ट 9 का मतलब कहाँ 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 सम भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। मैंने कहा नहीं नहीं भाई 2 डाइस में 12, पहली डाइस में 6 आ गया, दूसरी डाइस में 6 आ गया, मैक्सिमम 12 नंबर आ सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमने 2 दाने फेंके और 14 नंबर हो, मतलब एक में 7 आ गया हो और एक में मतलब हमारे पास आ गया हो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होने वाला एक में 8 आ गया हो, एक में 6 आ गया, 14 बन गया हो। सम जो है होते ही 12 तक है, तो मैक्सिमम जो सम हमारा जाएगा वो कहां तक जाएगा, तो 9 10 11 12 चारों एक्सेप्टेबल है हमारे लिए। अब देखते हैं 9 के कितने फेवरेबल आउटकम, 11 कितने, 12 के कितने। ये देखिए 10 का ये डायगोनल है और ये इस ऊपर वाला डायगोनल सम 9 का है, सम 9 का ये वाला डायगोनल जो है ये सम 9 का है, यानी कि ये जो ट्राइंगल बनाई मैंने ये एटलीस्ट 9 में देखें 9 या 9 से ज्यादा, तो 9 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, ये 11 आ रहा है, यानी कि ये सम 11 है और ये सम कितना है 12 है। तो देखें एटलीस्ट 9 का आंसर आ गया ना, 9 10 11 12। बस इन सारे फेवरेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। तो सम इज एटलीस्ट 9 में फेवरेबल आउटकम हमारे पास 10 है, जबकि टोटल आउटकम्स हमारे पास 36 हैं, तो 10/36 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 10/36 हमारा ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कि सम इज एटमोस्ट 9। अब एटमोस्ट का उर्दू तर्जुमा क्या है, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। एटमोस्ट 9, सम इज एटमोस्ट 9 में
सबसे पहले हमने एटमोस्ट 9 का तर्जुमा देखा कि एटमोस्ट है। हमने कहा एटमोस्ट 9 का मतलब होता है 9 या 9 से कम, यानी कि एटमोस्ट 9 में कुछ ये सीक्वेंस चलने वाली मेरी 9 8 7 6 5 4 3 2 1 नहीं आएगा, क्योंकि मिनिमम सम जो है वो 2 है। किधर गया? ये देखिए मिनिमम सम कितना है, वो 2 है, 1 और 1 2। तो एटमोस्ट 9 का मतलब ये 9 8 7 6 5 4 3 2, मतलब ये आंसर मुझे लेकर आने हैं। यानी कि अगर एटमोस्ट 9 में मैं ये कह रहा हूं कि मुझे 9 से सारे के सारे बैकवर्ड नंबर्स का सम लेना है, तो इन अदर वर्ड्स मैं क्या ये कह रहा हूं सम नहीं चाहिए, 11 का सम नहीं चाहिए और 12 का सम नहीं चाहिए, यानी कि 10 11 12 का सम नहीं चाहिए, बाकी सारों का सम चाहिए। देखे ना, टोटल सम कहां से कहां तक होता है? मिनिमम सम 2 होता है, मैक्सिमम 12 होता है, यानी कि ये मैक्सिमम मैंने सारी पॉसिबिलिटीज लिख ली हैं 36 की, 36 के 36। एटमोस्ट 9 कह रहा है नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहां पर आपको ओरिजिनल तरीके से सिखाता हूं, फिर इसके ओरिजिनल तरीका क्या? ओरिजिनल तरीका ये है, अब ओरिजिनल तरीका थोड़ा सा ऑब्वियस बात है, लेंथी होगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपने ओरिजिनल तरीके से नहीं करना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आपने शॉर्टकट से ही करना है ताकि टाइम सेव हो जाए। सबसे पहले हमने 9 8 7 6 5 4 3 2 इन सारों को ना 1 बाय 1 इनके आउटकम्स लिखते जाते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 इनके आउटकम्स लिखते हैं। यानी कि देखते हैं 9 वाले कितने हैं, 9 वाले कितने सम में, तो देखें सम 9 ये पड़ा हुआ, सम 9 कितने, 1 2 3 4, सम 9 वाले 4 है, तो हमने कहा सम 9 वाले 4 है, सम 9 वाले तो 4 है। फिर सम 8 वाले, सम 8 वाले कितने हैं? ये बस 8 वाला है, 8 वाले में 1 2 3 4 5, तो 8 में हमारे पास 5 आ गए। इन सबको जमा करते रहो। फिर सम 7 वाले कितने? 7 वाले, ये 7 वाले 1 2 3 4 5 6, तो 7 वाले हमारे पास 6 है, वो लिख लो, प्लस फिर 6 वाले कितने हैं? 6 वाले है 1 2 3 4 5, 6 वाले हमारे पास 5 है। फिर कितने हैं? 5 वाले किधर गए? 4 और 1, ये सम 5 है, ठीक है, ये सम 5 वाले कितने हैं? 1 2 3 4, 5 वाले 4। फिर 4 वाले कितने हैं? 4 वाले ये है 3 4 हैं, 4 वाले 3 हैं। फिर वो देखें 3 वाले कितने हैं? 1 2 और 2 1, तो 3 वाले 2 हैं, और 2 वाले कितने हैं? 1 है। तो सारों के मैंने आउटकम्स लिख ली फेवरेबल, इन सबको जमा कर लो, इन सबको हम जमा कर लेते हैं। 1 + 2 3 + 3 6 6 + 4 10 10 और 10 20 20 और 10 30, यानी कि 9 से लेके 2 तक अगर मैं इस सम 9 से सारे सम को, यानी कि अगर मैं ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल बन रही है सम 9 से, यानी कि सम 9 में ये वाला पोर्शन बन रहा है मेरा। अगर सम 9 में इससे पीछे पीछे सबको मैं काउंट कर लूं तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम कितने बन रहे हैं? 30 बन रहे हैं। तो यहां पर 36 ये हमारा आंसर।
अब देखिए आंसर क्या, आंसर तो हम लिख चुके हैं, लेकिन हमारा टाइम लिया। अगर मैं इस स्मार्ट वे से करता वो क्या था, जो कि आप अपने एग्जाम में इस तरह करना। एग्जामिनर ने कहा नहीं, तो याद रखिएगा हमेशा जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। इन परसेंटेज फॉर्म 100% होती है, ठीक है। विदाउट परसेंटेज टोटल प्रोबेबिलिटी, याद रखिएगा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1। ये कहीं पे ये बात लिख लें, नोट लिख लें कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अगर मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, देखें अब इसके ऊपर थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, देखें एक बच्चे ने टेस्ट दिया, या तो वो टेस्ट में पास होगा या तो फेल होगा, और की कैटेगरी नहीं। ऐसा नहीं कह सकते कि ये एक ऐसा बच्चा है जो पास भी हो रहा है फेल भी हो रहा है, हमने कहा ऐसा नहीं होगा, या तो ये पास होगा या तो फेल होगा, ठीक है। तो अज्यूम करें उस बच्चे ने क्या किया, 70% मार्क्स हासिल किए हैं। हमने कहा ये 70% मार्क्स जो हैं ये इस 70% मार्क्स से ये क्या हुआ, पास हुआ है, ठीक है। 30% ऐसे नंबर हैं जो इसने लूज किया। यानी कि हमेशा जो क्राइटेरिया ये होता है कि पास प्लस फेल, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहती है। अज्यूम करें अगर मुझे पासिंग रेट का पता चल जाए, यानी कि हम कहेंगे 0.7 पास है, बताएं फेल कितना होगा। हमने कहा जब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, ऑब्वियस बात है जब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है उसमें से पासिंग की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियस बात है 0.3 होगी। यानी कि पास और फेल में से अगर किसी एक के बारे में हमें पता चल जाए, हम दूसरे को फाइंड कर लेते हैं। कैसे? अज्यूम करें नेक्स्ट एग्जांपल में हमें पता चल गया कि जो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है वो 0.25 है। बताएं पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बताएं पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या। तो हम कहेंगे बड़ा आसान, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी, ये अब इंपॉर्टेंट बात जो उस क्वेश्चन से रिलेट करेगी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अगर इस 1 में से मैं फेल होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं तो क्या ख्याल है, हमारे पास होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? ऑब्वियस बात है आ जाएगी। कैसे? 1 माइनस 0.25, तो पास की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 0.75। कि 1 में से फेल माइनस करूंगा तो पास आ जाएगा, 1 में से पास माइनस करूंगा तो फेल आ जाएगा। यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से जो हमें गिवन होता है वो हम माइनस कर दें तो हम उस तक पहुंच सकते हैं जो हमें गिवन ना हो। दूसरे लफ्ज़ों में अगर टोटल प्रोबेबिलिटी में से हम एक इवेंट को माइनस करें तो उसका रिवर्सल इवेंट आंसर हमारे पास आ जाता है। यानी कि 1 माइनस फेलियर सक्सेस आ जाएगा, 1 माइनस सक्सेस करूंगा तो फेलियर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह इस कंसेप्ट को सामने रखते, अच्छा ये इस कंसेप्ट का नाम असल में ना कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी है। ये कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी कहलाती है कि अगर हमारे पास रेसिप्रोकल इवेंट हो, रेसिप्रोकल इवेंट्स कौन से होते हैं, कंप्लीमेंट्री इवेंट कौन से होते हैं, जो ऑपोजिट चल रहे होते हैं। जैसे कि डे नाइट ऑपोजिट है, या तो दिन होगा या तो रात होगी, या तो कामयाब होंगे या तो नाकाम होंगे, या तो हारेंगे या तो जीतेंगे, विन लूज, या तो हारेंगे या तो जीतेंगे, या तो चीज गुड होगी या तो चीज डिफेक्टिव होगी, ठीक हो गया। तो इनको कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी कहते हैं।
तो हम बिल्कुल इस क्वेश्चन को कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी डिटेल फॉर्म इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पढ़ेंगे। सर इस क्वेश्चन को जरा समझाना था आपको, ठीक है जी। अब चलते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो अब हुआ क्या कि एग्जामिनर ने कहा कि मुझे ना 9 से लेके 2 तक आना है, तो एग्जामिनर कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो अगर खुद सोचें टोटल प्रोबेबिलिटी में से मुझे 10, 11, 12 नहीं चाहिए, अगर मैं कि 10, 11, 12 माइनस कर दूं तो क्या ख्याल है मेरे पास 9 से लेकर 2 तक रिमेनिंग हिस्सा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना, क्योंकि मुझे 10, 11, 12 नहीं चाहिए। टोटल प्रोबेबिलिटी में से जो एरिया नहीं चाहिए वो माइनस कर दूंगा तो वो एरिया आ जाएगा जो मुझे चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी में से ये वाला एरिया फाइंड करना ज्यादा इजी है, जल्दी आंसर आ जाएगा, बजाय इसके कि 9 से लेकर 2 तक सारे सम को ढूंढता फिरता रहूं, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? हमें बता कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से मुझे 10, 11, 12, 10, 11, 12 का सम नहीं चाहिए, 10, 11, 12 का सम नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए होगा वो माइनस करूंगा मैं, तो मेरे पास मेरा वाला आंसर आ जाएगा। तो 10, 11, 12 का सम देखते हैं क्या आता है। 10, 11, 12 का सम देखें क्या आ रहा है। ये देखें, ये सम 10 है। 10 वाले कितने हैं? 10, 11, 12 टोटल कितने सम? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास? 1। 10, 11, 12 का फेवरेबल आउटकम कितना है? 6, और टोटल आउटकम कितना है? 36। तो 1 में से ये जो 6/36 है ना, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? ये 6/36 प्रोबेबिलिटी है सम जो हमें नहीं चाहिए। टोटल प्रोबेबिलिटी में से 10 पास आंसर कहां से कहां तक आ जाएगा? 9 से लेकर 2 तक आ जाएगा। तो माइनस करें, 36 1 जा 36, 36 माइनस 6 30, तो 30 ओवर 36 आ जाएगा। तो देखिए ये वही आंसर है जो, ये वही आंसर। ऑल्दो अभी थोड़ा सा मुश्किल अगर होगा सर, मतलब कैसे रिवर्स कर रहे हैं आप, मतलब कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। अभी सीख लें, आने वाले वक्त में आप इसी में एक्सपर्ट हो जाएंगे खुद ब खुद, ठीक हो गया जी। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर चलते हैं एटमोस्ट 9 का, तो आंसर किसका खत्म हो? एटमोस्ट 4। एटमोस्ट 4 का मतलब होता है कम से कम 4, मतलब एटमोस्ट 4 में कौन कौन आएंगे? 4, 3 और 2, 4, 3, 2 बस ये आएंगे। तो 4, 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये देखें 4, 3, 2। तो 4, 3, 2 में 4 के सम कितने हैं? 3 के सम कितने हैं? 2, और 2 का सम कितना है? 1। तो 4, 3, 2 में आंसर कितना आ जाएगा? 3 और 3 6, यानी कि 6/36 हमारा आंसर आ जाएगा। 6/36 एटमोस्ट 4 का आंसर आ गया। गॉट इट? फिर अगला सम इज प्राइम नंबर। अब सबसे पहले ना हमें प्राइम नंबर देखने के प्राइम नंबर हैं होते कौन कौन से हैं और यहां पर कौन कौन से होंगे। सम इज प्राइम नंबर में पहला प्राइम नंबर है हमारा 2, फिर 3, फिर 5, और कौन सा प्राइम नंबर है हमारे पास? 7, और कौन सा है हमारे पास? 11। और हमारे पास और कोई प्राइम नंबर नहीं है। अब देखते हैं 2, 3, 5, 7, 11 है, ये हमारे पास प्राइम नंबर है। सम इज 2 आ जाए प्राइम नंबर, सम इज 3 आ जाए प्राइम नंबर, सम 5 आ जाए प्राइम 7। अब इन सारों के सम लिखे, देखें 2 के सम कितने हैं? 2 का सम एक ही है, वो देखिए वहां से, यहां से देख लो बेशक वहां से, क्योंकि यहां पे मैंने सारे सम लिखे हुए हैं इसलिए मैं यहां से देख रहा हूं। अब कोई मसला नहीं है। 2 का 1, 3 के सम कितने हैं? 3 के सम देखें 2 हैं, ये देखें 3 के सम सिर्फ 2 हैं, नहीं तो यहां से देख लें, ये देखें 3 के सम कितने हैं? 1, 2, 2, 1। 3 का सम सिर्फ 2 हैं, तो 3 के सम कितने हैं?
2। फिर वहीं से देखें 5 के सम कितने हैं, 5 के सम देखें 1 4 2 3, ये देखें 1 4 फिर 2 3 3 2 और 4 1, यानी कि 5 के सम कितने हैं 4, 5 के सम हमारे पास 4 है। फिर 7 के सम कितने हैं, तो देखें 7 के सम हमारे पास 6 है, ये रेड वाला डायगोनल देखें, ये रेड वाला डायगोनल 1 2 3 4 5 6, 7 के सम हमारे पास 6 है। और 11 के सम कितने हैं 5 6 एंड 6 5, सेकंड लास्ट डायगोनल देखें 5 6 एंड 6 5, ठीक है। तो 11 का सम कितने हैं हमारे पास 2, ठीक है। हमेशा आपने ऐसे ही करना है, सेपरेटली लिख लीजिएगा, 1 बाय 1 सम को सेपरेटली लिख लिया। अब इन सारे सम को कंबाइन कर दें, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 6 15, 9 + 6 15, तो फेवरेबल आउटकम 15, टोटल आउटकम 36, तो 15/36 हमारा आंसर आ गया। सम इज प्राइम नंबर, अगर सम प्राइम नंबर है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 15/36। गॉट इट। फिर सम इज मल्टीपल ऑफ 5, क्या मल्टीपल ऑफ 5 के सम कितने हैं, हमने कहा सबसे पहले तो 5 के मल्टीपल कौन कौन होते हैं पहले हमने ये देखना है। हमने कहा 5 के मल्टीपल में या तो 5 आएगा, या तो 10 आएगा, या तो 15 आएगा। हमने कहा नहीं, सम 15 तो होता ही नहीं है। ऑल्दो 15 जो है मल्टीपल ऑफ 5 है, लेकिन सम 15 तो नहीं होता ना। मैक्सिमम देखें सम कितना आता है, मैक्सिमम सम कितना आता है, मैक्सिमम सम 12 आता है। तो इसका मतलब बस 2 लिखूंगा, 5 और 10। अब 5 वाले सम देखें, 5 वाला सम 5, सम 5 1 2 3 4, सम 5 4 है। सम 10 ढूंढो कितने हैं, सम 10 किधर गया, ये सम 10 है, 1 2 3, सम 10 3 है, टोटल 7। तो आंसर इसका क्या आया, सम इज मल्टीपल ऑफ 5 का आंसर क्या आया, फेवरेबल आउटकम 7, टोटल आउटकम 36, तो 7 है 36 आंसर है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट इज 12, 12 का प्रोडक्ट हो, हमने कहा 12 का प्रोडक्ट से सॉरी प्रोडक्ट इज 12, यानी कि 12 का प्रोडक्ट हो। कौन कौन ऐसा है जो 12 का आप फिर हमारे पास 8 में प्रोडक्ट इज 12, यानी कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, बताएं किन किन दो नंबर से आंसर 12 आ रहा है। प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई यानी कि दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 12 आए। तो देखते हैं आंसर किस किस से 12 आता है। ये देखें, एक तो ये है, ये देखें, अब गौर से देखिएगा, 2 × 6 12, एक ये मिल गया। फिर 3 4 12, 4 3 12, और कौन सा मिलता, और एक ये यहां से 2 6 6 2 12, और किसी और से 12 नहीं बन रहा। बाकी देख लें, मेरा नहीं ख्याल 12 बन रहा है। तो 12 वाले कितने हैं, 1 2 3 4, तो प्रोडक्ट इज 12 4/36, ठीक है। सम इज इवन नंबर वाले कितने हैं, ऑड नंबर वाले कितने हैं, तो देखें टोटल 36 आउटकम्स हैं। इसमें से जो आधे आउटकम्स हैं ना 18 वो इवन के हैं, आधे जो आउटकम्स हैं वो ऑड के हैं। तो इवन वाले कितने, सम इज इवन। अगर आप सम इज इवन के बारे में बात करेंगे काउंट कर लीजिएगा, तो जैसे कि सम 12 है ये इवन में आएगा, 10 जो है इवन में आएगा, ये सम 8 है इवन में आएगा, सम 7 है, उसके बाद ये सम 6 इवन में है, उसके बाद सम 4 इवन में है, और ये सम 2 इवन में है। तो अगर मैं सिर्फ इवन को फोकस करूं तो आपने काउंट करना है। 12 इवन है, 12 वाला एक है, 1 हो गया, फिर 10, 1 के बाद 2 3 तो सम इवन में 12 वाला 1 हो गया, 10 वाला 3 है, तो 1 और 3 4 हो गए, उसके बाद 8, 4 के बाद
5 6 7 8 9, 9 के बाद अगला सम 6, 9 के बाद 10 11 12 13 14, उसके बाद सम 4 14 15 16 17 और एंड 18। तो सम इज इवन नंबर कितने हैं? 18/36। और ऑड कितने होंगे? वो भी 18 है। डबल एड नंबर कौन सा? डबल एड नंबर वो होते हैं कि दोनों कॉइन में सेम नंबर आए, यानी कि अगर कॉइन 1 में, डाइस 1 में पहला नंबर आया तो दूसरे डाइस में भी पहला नंबर आया, यानी कि सेम नंबर आना चाहिए। तो सेम नंबर वाले कितने हैं? वो ये वाला डायग्राम देखें, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये है। ठीक है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो डबल एड नंबर हमारे पास 6 है। डबल एड नंबर वो नंबर होंगे कि दोनों डाइसेस में सेम नंबर आ रहे हैं। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि डबल एड हमारे पास 6 है। डबल एड नंबर का आ गया हमारे पास 6/36। फिर उसने कहा कि डबलेट नंबर हो लेकिन इवन नंबर का डबलेट हो, यानी कि इवन नंबर का डबलेट ऑफ इवन नंबर, यानी किस तरह कर लो, डबलेट ऑफ डबलेट सम ऑफ इवन नंबर। डबलेट भी हो और इवन नंबर भी हो। तो देखें, ये डबल एड भी है, इनका सम इवन है, 1 और 1 2, एक ये हो गया। ये डबल एड भी है, सम इवन नंबर है। ये डबल एड भी है, सम इवन नंबर है। 3 + 3 6, डबल एड भी है, सम इवन भी है। 5 और 5 10, 6 और 6 डबल एड भी है, इवन नंबर भी है। तो भी हमारे पास 6/36 रहेगा। तो ये हमारे पास है। और अगर सिंपल ये लिखा होता, 12 बनाऊं कि डबलेट ऑफ इवन नंबर, अगर सम ना लिखा होता जैसे पिछले क्वेश्चन में था, डबलेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर वाले डबलेट, इवन नंबर देखें कौन है? इवन नंबर 2 और 2, 2 और 2 1, 4 और 4 2, 6 और 6 3, यानी कि डबलेट ऑफ 36। और ये सॉरी 3 नहीं है, ये 6/36। ठीक है नी? जो है वो डाइस की कंप्लीट होगी। तो आपने इनको तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर लेना है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी सॉल्व करेंगे। तो आपको होगा नहीं है पता, तो बिल्कुल इस नंबर पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।